हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं जीरो। आज हम जीरो का करेंगे एक्सरे। एक्सरे का मतलब क्या होता है? एक्सरे का मतलब यह होता है कि जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे का सहारा लेते हैं और उससे हमको अंदर की सारी जानकारी पता चल जाती है। तो आज हम जीरो का करेंगे एक्सरे। आपके आंखों के सामने एक्सरे होगा, एक्सरे रिपोर्ट भी आप पढ़ेंगे। जीरो के बारे में सारा बेसिक डिटेल्स हम लोग जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीरो इवन है या ऑड। जीरो इवन है या ऑड, यही हमारा आज का टॉपिक है। और आज हम जीरो के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। जीरो, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो जीरो से करते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं जीरो से करते हैं। हम अपने पढ़ाई की भी शुरुआत करते हैं जीरो से करते हैं। हाँ, यह एक अलग बात है, जब हम जीरो से ऊपर जाते हैं तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है, और जब हम जीरो से नीचे जाते हैं उसे निगेटिव कहा जाता है। तो जीरो के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने जीरो लिखा हुआ है। जीरो को जब भी लिखेंगे हम लोग जनरली जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, सर्कल शेप का कर देते हैं, ये ओ है, यह जीरो नहीं है। जीरो को हम जब भी लिखेंगे इस टाइप का ओवल शेप का जीरो होता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे लिखने में हम लोग ध्यान रखेंगे। हिंदू डेसिमल सिस्टम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हिंदू अरेबिक डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। हिंदू दाशमिक पद्धति, इसका नाम दाशमिक इसलिए है क्योंकि इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक टोटल इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस 10 डिजिट्स के हेल्प से हम दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा नंबर हम इससे बना सकते हैं। इस 10 डिजिट्स के होने के कारण इसका नाम है डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पहले ही से सुन रखा होगा। उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है जीरो। तो हम लोग जीरो के बारे में यह जानेंगे, जीरो क्या है। कुछ बेसिक चीज जो आप जानते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर ले। जीरो एक होल नंबर है। जीरो एक होल नंबर है। जीरो एक इंटीजर भी है। जीरो को नॉन निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। जीरो को कौन सा इंटीजर कहा जाता है? नॉन निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। साथ ही साथ जीरो एक रेशनल नंबर भी है। आज हम यह सीखेंगे कि जीरो इवन है या ऑड। जब बच्चे के सामने यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीरो इवन है या ऑड है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे इवन बोलते हैं, कुछ बच्चे ऑड बोलते हैं, लेकिन रहते कंफ्यूज है। इसी कंफ्यूजन को आज हम मिटाएंगे। जीरो का जो यह सिंबल आप देख रहे हैं, सबसे पहले जीरो का यह सिंबल दिया था महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जीरो का सबसे पहले इस सिंबल का यूज किया था, जिसके हेल्प से हम किसी नंबर को लिखते हैं। जब यह सिंबल नहीं था उस समय क्या परेशानी आती है पता है? क्या परेशानी आती थी आपको पता है? उस समय यह परेशानी आती थी कि लिखा हुआ नंबर हम समझ नहीं पाते थे कि क्या है। जीरो मीन्स नथिंग। जीरो मीन्स नथिंग, जहां कुछ भी न हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं 105 को लिखना है, इसको पहले लिखा जाता था 1, एक स्पेस बीच में छोड़ देना है, एक डिजिट के इक्वल, एक जीरो के इक्वल स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद 5 को लिखना है। अगर 1005 को लिखना होता था तो उसको ऐसे लिखा जाता है, डबल डिजिट के इक्वल स्पेस छोड़ना है और 5 लिखना है। मान लीजिए अगर इधर का नंबर आपको नहीं पता है तो आप देखकर कैसे पता करेंगे कि यह 105 है और यह 1005 है? कोई इसको ऐसे भी तो समझ सकता है कि यह जो नंबर है 1005 नहीं बल्कि 10,005 है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीरो के लिए एक सिंबल डेवलप किया गया, जो आपके सामने है। सबसे पहले जीरो का प्रयोग भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे।
अब आते हैं हम अपने टॉपिक। सबसे पहले हम जाने कि इवन नंबर किसे कहा जाता है। ए नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इट मीन्स रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो अगर हम 5 को देखें तो 5 इवन है या ऑड? जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या यह कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि 5 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब यह है कि 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो 5 एक ऑड नंबर है। 6 क्या है, 6 को 2 से डिवाइड हो जाता है तो 6 इवन नंबर है। 7 ऑड नंबर है। 8 इवन नंबर है। 9 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इस नंबर पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। जब आप 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। माने 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वह 0 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इससे पता ही नहीं चलता है कि 0 क्या है। इसीलिए 0 क्या है इसको जानने के लिए हम नंबर पैटर्न का हेल्प लेंगे। यह नंबर पैटर्न आपके सामने है, इसे जरा ध्यान से देखिए। 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है, 8 इवन है तो 9 ऑड है। इससे यह पता चलता है कि 2 इवन नंबर एक साथ नहीं रह सकता है और 2 ऑड नंबर भी एक साथ नहीं रह सकता है। यह एक ऑर्डर में आता है जिसमें एक इवन और उसके बाद जो भी नंबर होगा ऑड होगा, ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड होगा। यही प्रोसेस चलता है। तो जब आगे ऐसा हो रहा है तो पीछे भी ऐसा होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। 5 ऑड है तो 4 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 इवन होगा। 4 इवन है तो 3 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 3 ऑड है तो 2 क्या है, इवन है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इवन है। 1 क्या है, ऑड है। और जब 1 ऑड है तो 0 क्या होना चाहिए, 0 इवन होगा। 100% गारंटी अब आप ले सकते हैं कि 0 क्या है, इवन नंबर है। क्योंकि 1 ऑड है और 2 ऑड नंबर तो एक साथ हो नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि 0 एक इवन नंबर है। इससे स्पष्ट हो गया कि 0 एक इवन नंबर है। अब आप अपनी बात 100% गारंटी के साथ, विश्वास के साथ रख सकते हैं कि 0 एक इवन नंबर है। आज का कॉन्सेप्ट यही, मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर किया। अगर इसी तरीके की नई नई जानकारियां आपको चाहिए तो जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।